साल 2014 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश को आगे बढ़ाने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की गई थी। प्रधानमंत्री मोदी की ये दूरदर्शिता अभियान अब रंग लाने लगी है और अब मोदी सरकार के नेतृत्व में भारत दुनिया के 70 देशों को रक्षा उपकरणों का निर्यात करने लग गया है। जी हाँ, एक समय में सबसे अधिक रक्षा उपकरणों का आयात करने वाला देश भारत अब रक्षा उपकरणों के निर्यात के क्षेत्र में महाशक्ति के रूप में उभरने लगा है। फिलीपींस के साथ ब्रह्मोस मिसाइल सौदे पर हस्ताक्षर के साथ ही भारत ने इस ओर अपने पैर मजबूती से बढ़ा दिए थे और इसी के साथ अब मलेशिया ने भारतीय तेजस विमान में दिलचस्पी दिखाई है। वैसे अगर रणनीतिक रूप से देखा जाए तो भारत दक्षिण पूर्व एशिया में चीन के दुश्मनों को इस तरह के घातक हथियार प्राथमिकता के आधार पर बेच रहा है। वहीं कुछ रक्षा विशेषज्ञों की माने तो यह रक्षा सौदा जितना आसान दिखता है उतना है भी नहीं। मलेशिया को हल्के लड़ाकू विमान बेचने के लिए भारत के साथ तुर्की, चीन, पाकिस्तान, रूस और दक्षिण कोरिया जैसे देश भी कड़ी प्रतिस्पर्धा देने वाले हैं। वहीं कुछ रिपोर्ट्स की माने तो मलेशिया चीन और पाकिस्तान द्वारा पेश किए गए लड़ाकू जेट विमानों को नहीं खरीदने जा रहा है, जिन्होंने कुआलालंपुर को सामूहिक रूप से JF-17 थंडर विमान की पेशकश की। तो वहीं दक्षिण कोरिया और रूस द्वारा पेश किए गए FA-50 गोल्डन ईगल और MiG-35 रॉयल मलेशियाई वायुसेना के लिए खरीदना महंगा होगा। वहीं अगर बात करें भारत के तेजस की तो इसमें कई सारी खूबियां हैं जिसके कारण कई देश इसे प्राथमिकता दे रहे हैं। तेजस दूर से ही दुश्मन के विमानों पर निशाना साधने में सक्षम है। इसमें ऐसे अत्याधुनिक सिस्टम लगे हैं जो युद्ध के मैदान में दुश्मन के रडार को आसानी से चकमा दे सकता है। यह विमान भारी हथियारों और मिसाइलों को लेकर उड़ने में सक्षम है। ये कारनामा भारी भरकम वजन वाला सुखोई विमान भी कर सकता है। तेजस विमान 8 से 9 टन तक भारी बोझ लेकर उड़ान भरने में सक्षम है। वहीं इसकी दूसरी खूबी है इसकी स्पीड। यह विमान अन्य युद्धक विमानों की तुलना में काफ़ी हल्का है। तेजस 52,000 फीट की ऊंचाई तक ध्वनि की गति यानी मैक 1.6 से लेकर 1.8 तक की तेजी से उड़ान भर सकते हैं। तेजस इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्कैन रडार, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर स्विच से संपन्न है। तेजस की तीसरी खासियत है यह हवा में ईंधन भर सकता है और युद्ध के लिए दोबारा तैयार हो सकता है। ऐसी टेक्नोलॉजी दुनिया के कम युद्धक विमानों के पास ही है। इस पर एंटी शिप मिसाइल और रॉकेट भी लगाए जा सकते हैं। तेजस लड़ाकू विमान हवा से हवा में, हवा से जमीन पर एवं हवा से पानी में मिसाइल दागने की क्षमता रखता है। तेजस की चौथी बड़ी खासियत यह है कि यह 460 मीटर के रनवे पर दौड़कर उड़ने की क्षमता रखता है और इस क्षमता से यह नौसेना के किसी भी विमान वाहक पोत से टेक ऑफ और उस पर लैंडिंग करने में माहिर है। कम ऊंचाई पर भी उड़ान भरकर यह घातक हमला कर सकता है। वहीं यह विमान जैमर प्रोटेक्शन तकनीक से भी लैस है, जिस कारण से यह दुश्मनों की आंखों में धूल झोंक सकता है। फिलहाल भारतीय वायुसेना रॉयल मलेशियाई वायुसेना से ऑर्डर हासिल करने के लिए प्रयासरत है, जो अपनी पावर 55 योजना के तहत 36 हल्के लड़ाकू संस्करणों का मिश्रण खरीदने को इच्छुक है। यह सौदा लगभग $900 मिलियन का होगा। रक्षा क्षेत्र में भारत के लिए यह सौदा काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि इससे भारत को अपने रक्षा उपकरणों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बाजार में एक नई ऊंचाई पर ले जाने में मदद मिलेगी।